हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है और आईपीएल लोगों को बनाता है दीवाना, लेकिन हम तो हैं स्टॉक मार्केट वाले लोग, हमें दीवाना बनाता है सिर्फ स्टॉक से पैसा कमाने का स्कीम। तो आईपीएल आते ही ऐसा कहा जाता है कि कुछ शेयर को फायदा होता है, बट सवाल ये है कि क्या सच में शेयर को फायदा होता है। वो अगर हम डेटा देखें तब आएगा रियल मजा, क्योंकि वो डेटा ये बताने की कोशिश करेगा कि किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम के बीच में किस तरीके से तेजी या मंदी हुई। तो हमने आपके लिए 6 साल का डेटा रेडी किया है, लास्ट 6 ईयर्स का। किस किस स्टॉक को फायदा हुआ या नहीं हुआ ये भी तो समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया आईपीएल से किस शेयर को फायदा होगा या नहीं होगा 6 साल के डेटा के साथ। और अगर पहली बार आए हैं तो ये नया चैनल हमारा शुरू हुआ है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आपके सामने आ चुकी है, तो बस प्यार दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं बताऊं उससे पहले आप कमेंट में बताइए क्या आईपीएल में किस शेयर को फायदा होता है, यानी आपने कभी कमाया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग ब्रोकरेज से परेशान हैं और सारा प्रॉफिट आपका ब्रोकर ले जाता है, तो एक ब्रोकर है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिनवेशिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सुनने में कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं जिससे मार्केट में बाकी ब्रोकर से कंपनी अलग स्टैंड कर रही है। उनके 3 सबसे मेजर एस्पेक्ट्स हैं। पहला, स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के सारे सेगमेंट में, चाहे वो कैश हो या फ्यूचर हो या ऑप्शन, 0 ब्रोकरेज ऑफर कर रहे हैं ये लोग। मतलब ट्रेडिंग के लिए नो एक्स्ट्रा चार्ज। ये एक ऐसे रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिनके पास सारे रजिस्ट्रेशन है, जैसे सेबी, एमफी, सीडीएसएल, एनएससी, बीएससी और एनसीडीएक्स। मींस बिना किसी डर के आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टॉक के प्रिडिक्शन के लिए कंपनी एआई का यूज करती है, जो प्रेजेंट में कोई भी ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करता है अपने क्लाइंट को। तो अगर आप इतनी सारी अनलिमिटेड फैसिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग चार्ज और एएमसी शून्य है, यानी शून्य 0 है। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर और जानते हैं पहले शेयर। तो अब देखते हैं कि किस किस शेयर को फायदा हो सकता है, राइट। तो अगर हम देखें मैच और मीडिया, मियां बीवी का संबंध है तो कहीं से गलत नहीं होगा, यानी मीडिया शेयर को फायदा हो सकता है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है। फिर दूसरा, आईपीएल है और खाना पीना ना हो तो फूड एंड बेवरेजेस, राइट। 5 घंटे का मैच है, खाएंगे पिएंगे कोक चिप्स, मजा लेंगे। तीसरा, मैच देखने जाएंगे और होटल में रुकना तो पड़ेगा ही, अलग अलग वेन्यू पे मैच हो रहे हैं तो टिकट। होटल पहुंचोगे कैसे, तो टूरिज्म, राइट, यानी फ्लाइट। तो टूर आ गया। अब सोचिए कोई मुंबई का है, मैच दिल्ली में है, तो ट्रेन प्रीफर करेगा कि फ्लाइट। इसीलिए मैंने फ्लाइट का नाम लिया, ट्रेन का नहीं लिया। तो बेसिकली ये 4 सेक्टर इंपॉर्टेंट हैं जहां पर आईपीएल इवेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो अब सीधा चलते हैं स्टॉक और डेटा सेट जो मैंने निकाला है, जिससे आप समझ सकोगे और आप डेट वाइज यानी आईपीएल के मैच के डेट वाइज फायदा ले सकते हो। यहां पर जब हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में फूड, होटल और टूर पहले देखेंगे 6 साल के डेटा सेट में, बट मीडिया देखेंगे लास्ट में, क्योंकि वो होने वाला है एक बिग आई ओपनर आपके लिए। जब आप कहोगे कि ये हुई भाई वाली बात, पूरी जानकारी देने वाली बात, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि मोस्टली आपको सिर्फ यही बताया जाता है इस तरीके से चार्ट में इन्वेस्ट कर दो, बट मीडिया का डेटा सेट देखने के बाद होश भी उड़ेंगे और कहोगे कि नहीं अब तो फॉलो करेंगे आप ही को। वीडियो को लाइक तो कीजिए, मोटिवेट कीजिए लाइक करके। उसके बाद है फूड एंड बेवरेजेस। अगर हम फूड एंड बेवरेजेस में बात करते हैं तो आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और वरुण बेवरेज आ जाते हैं। डेटा पर आते हैं तो अब डेटा सेट पे चलते हैं। ये आईपीएल मैच है 2017, 18, 19, 20, 22, 23, हाँ 21 गायब। क्यों है 21 गायब? आप हैं क्रिकेट के फैन, जल्दी से कमेंट में बताइए। मैं बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्रिकेट के दीवानों के लिए तो पनिशमेंट होना चाहिए अगर 2021 का डेटा यहां पे नहीं है और उन्हें पता ना हो तो 17 से 18 का डेट, सबका डेट किस तरीके से, तो मोटा मोटा अप्रैल से मई, जो सितंबर था 2020 था वो सितंबर नवंबर था, बाकी मार्च से मई की कहानी है, बराबर। 2024 का भी मैच हमारा मार्च से मई है, राइट। तो चलते हैं अब स्टॉक के नाम पे जिसका आपको इंतजार है। तो पहला है हमारा इंडियन होटल। अब इंडियन होटल में देखो यहां क्या किया है, जिस दिन आईपीएल मैच शुरू हुआ है उससे 1 महीने पहले क्या रिटर्न दिया, ईयर वाइज हमने वो निकाला। फिर जब से आईपीएल शुरू हुआ और आईपीएल खत्म हुआ उसके दौरान का रिटर्न निकाला। फिर जब आईपीएल खत्म हो गया और उसके
एक महीने के बाद कैसा परफॉर्म किया उसका रिटर्न निकाला। तो अगर हम इस डेटा पे 2021 गायब है, कमेंट करना है, रिटर्न देखते हो इंडियन होटल का सुपर पॉजिटिव है, 8%, 10%। सिर्फ 2019 से जब इसने रिटर्न नहीं दिया था 1.81, वरना 2020 23%, 2022 12.5%, 2023 19.5% के करीब करीब का रिटर्न है ड्यूरिंग द मैच। पहले का पॉजिटिव निगेटिव में जाते नहीं है, सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए हमने यहां पर लगाया था कि आपको डेटा पूरा दिखना चाहिए, आधा अधूरा डेटा नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने लगाया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेयर की तरफ। सेम वैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फूड बेवरेजेस में आता है। मैच शुरू होने से एक महीने पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद सेम स्टोरी। अगेन मैं फोकस कर रहा हूं मैच के दौरान। मोटा मोटा 10% से ऊपर या 10% के पास का कहानी आपको आराम से रिटर्न का दिख रहा है कि भैया मैच शुरू हो रहा है। सोचो किसी ने ईयर दर ईयर अगर पोजीशन बनाई हो और मैच के बाद पोजीशन को छोड़ दी हो तो रिजल्ट मिल रहा है। इसमें एक हुक बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा। ये हो गया यहां पर। अब हम आते हैं इसके बाद हमारा दूसरा डेटा सेट। मजा आ रहा है ना, नई लर्निंग। VBL, पेप्सी, मालूम है ना, VBL, वरुण बेवरेजेस, सेम कहानी, 21%, 13%, 36.5%। 2019 एक ऐसा साल है जिसमें हर बार ऑलवेज थोड़ा कम रिटर्न है सबका, 20%, 22%। पहले में नहीं जा रहे, बाद में नहीं जा रहे, क्योंकि पैसा हमें यहीं कमाना है। नोट करते जाइएगा। मतलब अगर आपने थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा फोकस किया तो IPL आपको घर बैठ के बिना क्रिकेट में जुआ में पैसा लगाए पैसा देगा। ITC सेम कहानी, पॉजिटिव रिटर्न। 2019 निगेटिव है। 2019 सारे स्टॉक का कहीं ना कहीं या तो कम है या यहां पर निगेटिव, बट ओवरऑल क्या है, 10% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। इंडिगो, फ्लाइट में उड़ के जाएंगे मैच देखने। यहां पर इंडिगो का इंटरेस्टिंग है, 2019 में पॉजिटिव रिजल्ट है, 2018 में निगेटिव है, और ये थोड़ा सा मिक्स है। मिक्स बोले तो 2022 में थोड़ा निगेटिव है, 22 में थोड़ा निगेटिव। कोविड का फैक्टर काउंट होगा, जब लोग धीरे धीरे उड़ना शुरू हुए थे, ये भूलिएगा मत। और इसीलिए 2023 में आके वापस से पॉजिटिव आ गया, यानी 2024 पॉजिटिव की उम्मीद एज पर डेटा सेट। क्योंकि 22 क्यों खराब हुआ वो मैंने आपको यहां सर बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया, खाएंगे पिएंगे, होटल में रुकेंगे, फ्लाइट में जाएंगे, सब ने 10% के ऊपर का रिटर्न मोटा मोटा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं मीडिया सेक्टर पर। बट मीडिया को देखेंगे कुछ अलग नजरिए से। अलग नजरिए से क्यों कि सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर मीडिया में आप जा रहे हैं और TV 18 पे आप जा रहे हैं तो यहां पर निगेटिव 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 ज्यादा है और सिर्फ एक बार पॉजिटिव रिटर्न है, वो है 2023 का। अगर ये डेटा सेट देखेंगे तो ये आपको ये बोलेगा भैया इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि डेटा सेट हम देख रहे हैं तो हमें पूरी बात समझनी जरूरी है। लेकिन वहीं पर अगर हम नेटवर्क 18 पे आते हैं और जब नेटवर्क 18 पे देखते हैं तो एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार बहुत माइनर पॉजिटिव, तीसरी बार पॉजिटिव, और 2017 में तो भैया गजब धमाल रिटर्न था। वो एक न्यूज थी, उस पर नहीं जाएंगे। बट ओवरऑल यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मीडिया सेक्टर आपको कहता है भैया मेरे में इन्वेस्ट ना करना, अगर डेटा सेट पे जाते हो। बट एक्चुअली कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो करंटली देखें तो IPL कहां आता है, जियो सिनेमा पे, और जियो की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है नेटवर्क 18 और TV 18, जिसके मैंने अभी आपको डेटा सेट दिखाए। इससे पहले हॉटस्टार और स्टार नेटवर्क्स पे आता था IPL, जिससे रिलेटेड कोई कंपनी लिस्टेड ही नहीं थी मार्केट में। 2022 में हॉटस्टार से जिल ने पार्टनरशिप किया, लेकिन वो पार्टनरशिप चल नहीं पाई ज्यादा दिन। अब क्योंकि जियो ने IPL का केवल एक ही सीजन अभी तक ब्रॉडकास्ट किया, तो हम इस बेसिस पर पुराने डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। फिर भी मैंने आपके लिए स्टॉक के डेटा को एनालाइज किया और बताने की कोशिश की कि किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव रिटर्न होता है या कहां पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। इन सब को देखने की जरूरत है, क्योंकि आप देखो रिजल्ट क्या है, काफी इर्रेगुलर है दोनों कंपनियों के। ठीक है, लेकिन पिछले साल ड्यूरिंग IPL दोनों ही कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, और इसका एक ही रीजन वो है जियो के साथ कोलैबोरेशन। तो स्टॉक के साथ साथ जब हम डेटा की बात करते हैं तो एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, और उम्मीद करूंगा वो अब आप समझकर बेहतर डिसीजन ले पाए होंगे कि इस बार भी चूंकि जियो की कहानी है, पार्टनरशिप की कहानी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो परफॉर्म करेगा। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया से फॉलो करते होगे, चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, तो जो आज वीडियो में सिखाया है, जब IPL खत्म होगा
तो ये डेटा सेट के साथ हम आपके साथ वापस से आएंगे और वापस से बताएंगे कि ये डेटा सेट किस तरीके से चला है। अब आते हैं 2021 क्यों नहीं बताया। अगर आपको याद हो तो कोविड आया था, आईपीएल वैसे ही शुरू हुआ था मार्च में, बट आधा आईपीएल आते आते कोविड शुरू हुआ, तो आधा आईपीएल रोक दिया गया और फिर बचा हुआ आईपीएल 2021 के सितंबर के लास्ट में हुआ था। तो उस डेटा सेट को लेना नहीं बनता था, इसीलिए हमने 2021 के डेटा सेट को लिया नहीं है। तो इस तरीके से जब हम पूरी जानकारी इकट्ठी करते हैं, जब हम सोचते हैं और तब हम पैसा लगाते हैं। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, फॉलो करते रहिए और ऐसी ही बेहतरीन लर्निंग हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपके मन में कोई भी सवाल हो प्लीज जरूर पूछिए और चैनल को फॉलो करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।